देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के सरकारी स्कूलों के ऐसे शिक्षक जो कभी किसी ना किसी बहाने से स्कूल देरी से पहुंचते हैं, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। चूंकि अगर 3 दिनों तक वह लगातार स्कूल लेट से पहुंचे तो अब उनका पेमेंट जो है वो काट दिया जाएगा। यानी कि बिहार के वैसे सरकारी शिक्षक जो किसी न किसी वजह से देरी से स्कूल पहुंचते हैं, उनकी टेंशन बढ़ने वाली है। शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिक अगर शिक्षक 3 दिन देरी से स्कूल पहुंचेंगे तो उनका 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। अभी विभाग की तरफ से ई शिक्षा कोर्स की हाजिरी के आधार पर शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने शिक्षकों की हाजिरी का डिटेल भेजने वाले सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। उनसे कहा गया है कि अपने क्षेत्र में आने वाले शिक्षकों की ई शिक्षा कोष पर अटेंडेंस की जांच करें। इसकी रिपोर्ट वे डीपीओ को देंगे और यह रिपोर्ट मिलने के बाद ही शिक्षकों को जून महीने की सैलरी मिलेगी। यानी कि ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर भी फिर कड़ा आदेश दिया गया है। विभाग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते वक्त गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई शिक्षक खुद स्कूल में मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने फोटो या फिर किसी और तरीके से ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए हाजिरी बनाते हैं और मार्क ऑन ड्यूटी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी दिन की हाजिरी पोर्टल पर नहीं बनी होगी तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। साथ ही उसकी सैलरी भी काटी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। यानी कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं और बिहार के वैसे सरकारी शिक्षक जो हर दिन किसी न किसी वजह से देरी से स्कूल पहुंचते हैं, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। चूंकि शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिक अगर शिक्षक 3 दिन देरी से स्कूल पहुंचेंगे तो उनका 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। अभी विभाग की तरफ से ई शिक्षा कोर्स की हाजिरी के आधार पर शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने शिक्षकों की हाजिरी का डिटेल भेजने वाले सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। उनसे कहा गया है कि अपने क्षेत्र में आने वाले शिक्षकों की ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस की जांच करें। इसकी रिपोर्ट वे डीपीओ को देंगे और यह रिपोर्ट मिलने के बाद ही शिक्षकों को जून महीने की सैलरी मिलेगी। ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर भी कड़ा आदेश दिया गया है। यानी कि विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते वक्त गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई शिक्षक खुद स्कूल में मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने फोटो या फिर किसी और तरीके से ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए हाजिरी बनाते हैं और मार्क ऑन ड्यूटी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी दिन की हाजिरी पोर्टल पर नहीं बनी होगी तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। साथ ही उसकी सैलरी भी काटी जा सकती है। जानकारी के अनुसार विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। सर, जिस तरह स्कूल में शिक्षक लोग छुट्टी मार देते हैं बिना बताए हुए, लेट आते हैं, क्या होना चाहिए? वेतन कटना चाहिए क्या? अभी तो जहाँ तक सुनने में आया कि फिंगरप्रिंट वाला काम चल रहा है कि बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट लगेंगे, तो क्या मतलब कि ये सब इनके जो है ढकोसले थे क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के? चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर 3 दिन से ज्यादा अगर शिक्षक नहीं आते हैं तो उनका वेतन कटना चाहिए। एक मतलब पैरेलल कि वो रेगुलर स्कूल में आए और बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन एक ऐसा भी कानून तो लागू होना चाहिए ना कि 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सरकार है और यहाँ का शिक्षा सबसे पिछड़े पायदान पे है, सबसे ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, तो शिक्षा मित्र को भी हट जाना, शिक्षा मंत्री को भी हट जाना चाहिए। जिस शिक्षा मंत्री के ऊपर 420 के घोटाले हो, गबन का आरोप हो, उसको भी हट जाना चाहिए।
कुछ ऐसी भी व्यवस्था लेकर आए, क्योंकि 2 दशकों से इनकी सरकार है और यहाँ का बच्चा पलायन करता है शिक्षा के लिए, यहाँ का बच्चा पलायन करता है चिकित्सा के लिए, यहाँ का बच्चा पलायन करता है 2 वक्त की रोजगार के लिए। सबसे ज्यादा हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करने वाला बच्चा, यानी हाई स्कूल जाते जाते अपनी पढ़ाई छोड़ने वाला बच्चा बिहारी है। तो शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग को इसकी सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसके मंत्रियों को और नेताओं को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसका भी प्रावधान होना चाहिए। तब जाके शायद बिहार के शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।